Hi friends, this is Avdesh Nagar once again from Finance Saja. I request you to subscribe to our videos क्योंकि हम बहुत ही अच्छी और बहुत यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो आपको अपना पैसे बनाने में और फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने में काफ़ी सहायता करेगी। तो फ्रेंड्स, आपने ये ब्रांड्स पिछले 1 या 2 घंटे में कितनी बार यूज़ किए हैं? मेरे ख्याल से हम सभी ने इनको जरूर यूज़ किया होगा, इनमें किसी न किसी ब्रांड। पर क्या कभी आपने इन ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट किया है? और क्यों नहीं किया? उसका सीधा साधा कारण है कि ये इक्विटीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है, हमारे देश में नहीं है ये स्टॉक्स, तो आप इनको नहीं खरीद सकते। लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें और क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है? देखिए, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमारा कुछ पैसा बाहर की इक्विटी में भी इन्वेस्टेड होना चाहिए, यूएस इक्विटी में या चाइना इक्विटी में, कुछ मोस्टली यूएस इक्विटी में दैट विल बी। तो हम डायरेक्टली इस तरह से इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं, लेकिन काफ़ी फंड्स हैं जो बाहर की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं हमारे देश में। तो नैस्डैक को रिप्रेजेंट करता हुआ इंडिसेस को रिप्रेजेंट करते हुए फंड्स हैं। ऐसे भी फंड्स हैं जो ओवरसीज इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है वैसे ही ओवरसीज इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इनका 100% एलोकेशन जो है ओवरसीज इक्विटी में होता है। तो थोड़ा एलोकेशन इसमें रखना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास जब इंडियन मार्केट नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये फंड तभी ठीक ठाक रिटर्न देते हैं। स्पेशली अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन दूसरे देशों में, बाहर के देशों में, यूएस में स्पॉन्सर करना चाहते हैं, देन आई थिंक इन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग शुड बी डन थ्रू दीज फंड्स, बिकॉज ये फंड उन मार्केट के रिटर्न को डिनोट करते हैं। अच्छा, इस फंड्स के रिटर्न कैसे होते हैं? हो सकता है आपको लगे कि यूएस मार्केट शायद इंडियन मार्केट जितना रिटर्न नहीं देता है, पर डॉलर हमेशा एप्रिशिएट करता है। तो मान लीजिए यूएस मार्केट ने अगर आपको एक साल में 8 या 9% रिटर्न दिया है, 8% मान लें, और डॉलर 5% एप्रिशिएट कर गया है अगेंस्ट इंडियन करेंसी, तो उसका रिटर्न 8 + 5 13% हो जाता है, क्योंकि करेंसी का भी इफेक्ट पड़ता है इन सारे फंड्स पे। पिछले डिकेड में, डिकेड ऑफ 2010 to 2020, नैस्डैक का जो इंडेक्स है वो 5 टाइम्स हो गया था। तो शायद नैस्डैक का रिटर्न, नैस्डैक इटसेल्फ वेंट अप बाय 3 टाइम्स, बट डॉलर ऑलमोस्ट डबल हो गया इंडियन करेंसी। तो डॉलर का डेप्रिसिएशन और नैस्डैक का रिटर्न मिला के 5 टाइम्स रिटर्न दिया है इंडियन रुपीस में, जबकि इंडियन मार्केट ने करीब 3.5 टाइम्स दिया था। तो कभी देयर आर इंसिडेंसेस जब यूएस मार्केट बेटर परफॉर्म करते हैं इंडियन मार्केट से ओवरऑल, तो इट विल बी एडवाइजेबल कि आप थोड़ा पैसा जरूर इन्वेस्ट करें इस तरह के फंड्स में, नैस्डैक रिलेटेड फंड हो या ओवरसीज मार्केट रिलेटेड फंड हो। और अगर आप फ्यूचर प्लानिंग एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए या किसी अपने वार्ड के लिए कर रहे हैं, तो आप काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करें जो कि आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए उस समय काम आएगा, क्योंकि आपका करेंसी फ्लक्चुएशन का असर नहीं पड़ेगा, आपका पैसा डॉलर में एक्यूमुलेट होगा। So thank you for watching this video and I request you to subscribe once again. Signing off, Avdesh Nagar from Finance.